ओम शांति। आज 27 जनवरी 2025। आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। यह जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही पा लेते हो। गीत है, बचपन के दिन भूला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ऐसे गीत सिलेक्ट किए हुए हैं। मनुष्य चक्रित होते हैं कि यह नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं। यह फिर किस प्रकार का ज्ञान है? शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि छोड़ दिए, अब रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलती है। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप के बने हैं, जिससे अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। बाबा कहते ऐसे ना हो जो याद को छोड़ दो और पाप रह जाए, फिर पद भी कम हो जाएगा। ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे सगाई होती है तो फिर एक दो को याद करते हैं, तुम्हारी भी सगाई हुई है। फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब विष्णुपुरी में जाएंगे। बाबा कहते अभी शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी है। 2 इंजन मिली हैं, एक निराकारी दूसरी साकारी। दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाएं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। यहाँ इम्तिहान पास करना है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। यह पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है। भविष्य 21 जन्मों के लिए। बाबा कहते भविष्य 21 जन्मों के लिए और पढ़ाई होती है मृत्यु लोक के लिए। ये पढ़ाई है अमर लोक के लिए। भविष्य 21 जन्मों के लिए और पढ़ाई होती है मृत्यु लोक के लिए, और ये पढ़ाई है अमर लोक के लिए। उसके लिए पढ़ना तो यहाँ है ना। जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक सतयुग में जा ना सके। बाबा कहते इसलिए बाप संगम पर ही आते हैं। इसी को ही पुरुषोत्तम कल्याणकारी योग कहा जाता है। जबकि तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। श्री श्री शिव बाबा को ही कहा जाता है। माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर है युगल मेरु प्रवृत्ति मार्ग है ना, फिर है दाने जो विजय पाने वाले हैं, उनकी ही रुद्र माला फिर विष्णु की माला बनती है। इस माला का अर्थ कोई भी नहीं जानते, बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। 63 जन्म तुम बाप को याद करते आए हो,
तुम अब आशिको एक मशूक के, बाबा कहते तुम अब आशिको एक मशूक के, सब भक्त हैं एक भगवान के। पतियों का पति, बापों का बाप, वह एक ही है। तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं, खुद नहीं बनते। बाप बार बार समझाते हैं, बाप की याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। साधु संत तो कह देते आत्मा निर्लेप है, बाप समझाते हैं संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही ले जाती है। वह कह देते बस जिधर देखता हूँ सब भगवान ही भगवान है, भगवान की ही ये सब लीला है। बिल्कुल ही वाम मार्ग में गंदे बन जाते हैं। ऐसे ऐसे की मत पर ही लाखों मनुष्य चल रहे हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है, हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। बाबा कहते हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। शांति धाम जहां आत्माएं रहती हैं, सुख धाम जहां के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, दुख धाम शुरू होता है आधा कल्प के बाद। भगवान को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, वह कोई हेल स्थापन नहीं करते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सुख धाम ही स्थापन करता हूं, बाकी यह हार और जीत का खेल है। तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर अभी माया रूपी रावण पर जीत पाते हो, फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। बाबा कहते आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान पर हो, यह बुद्धि में धारणा करनी चाहिए, ये बुद्धि में धारण करना है। फिर दूसरों को समझाना है, अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है, क्योंकि सब उस घर को भूल गए हैं। कहते भी हैं कि यह एक नाटक है, परंतु इसकी आयु लाखों हजारों वर्ष कह देते हैं। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको कितना धंधा ज्ञान नेनहीन बना दिया है। अभी बाप सब बातें समझा रहे। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर एक के अंदर को जानने वाले हैं, वह तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं, जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना लेते हैं, जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना लेते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ ये नहीं है, यह तो बाप की ही महिमा है। नॉलेजफुल का अर्थ यह नहीं है, यह तो बाप की ही महिमा है। वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। मनुष्य तो कह देते कि वह अंतर्यामी है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि वह तो टीचर है, हमको पढ़ाते हैं, वे रूहानी बाप भी है, रूहानी सतगुरु भी है। वह जिस्मानी टीचर गुरु होते हैं, सो भी अलग अलग होते हैं, तीनों एक हो ना सके करके। कोई कोई बाप टीचर भी होता है, गुरु तो हो ना सके, वह तो फिर भी मनुष्य है। यहाँ तो वह सुप्रीम रूह परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता, यह भी कोई समझते नहीं। कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया तो उसने कहा बस करो बस करो, हम इतना तेज सहन नहीं कर सकते। बाबा कहते यह जो सब सुना है तो समझते हैं, परमात्मा इतना तेजोमय है। आगे बाबा के पास आते थे तो साक्षात्कार में चले जाते थे, कहते थे बस करो, बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते। जो सुना हुआ है वही बुद्धि में भावना रहती है।
जो सुना हुआ है वही बुद्धि में भावना रहती है। बाप कहते हैं जो जिस भावना से याद करते मैं उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ। कोई गणेश का पुजारी होगा तो उनको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार होने से समझते हैं बस मुक्ति धाम में पहुंच गया, परंतु नहीं। मुक्ति धाम में कोई जा ना सके। नारद का भी मिसाल है। वे शिरोमणि भक्त गाया हुआ है। उसने पूछा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, तो कहा अपनी शक्ल तो देखो। भक्त माला भी होती है। फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद मुख्य गाए हुए हैं। यहाँ फिर ज्ञान में मुख्य शिरोमणि है सरस्वती। नंबरवार तो होते हैं ना। बाप समझाते हैं माया से बड़ा खबरदार रहना है। माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी फिर अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। भगवान आया और हम वर्षा ले ना सके। बाबा कहते फिर प्रजा में भी दास दासी जाकर बनेंगे। पीछे पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, फिर बहुत पछताना पड़ता है। इसीलिए बाप पहले से ही समझा देते हैं कि फिर पछताना ना पड़े। जितना बाप को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से भस्म होंगे। आत्मा सतो प्रधान थी, फिर उसमें खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बनी है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन नाम भी है। अभी आयरन एज से फिर तुमको गोल्डन एज में जाना है। पवित्र बनने बिगर आत्माएं जा ना सकें। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। यहाँ प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं। रात दिन का फर्क है। तो बाप समझाते हैं यह बचपन के दिन भूल न जाना। बाप समझाते हैं ये बचपन के दिन भूल न जाना। बाप ने अडॉप्ट किया है ना, ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते। यह एडॉप्शन है। स्त्री को अडॉप्ट किया जाता है, बाकी बच्चों को फिर क्रिएट किया जाता है। स्त्री को रचना नहीं कहेंगे। यह बाप भी अडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे वही बच्चे हो जिनको कल्प पहले अडॉप्ट किया था। अडॉप्टेड बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है। ऊंचते ऊंच बाप से ऊंचते ऊंच वर्षा मिलता है। वह है ही भगवान। फिर सेकंड नंबर में है लक्ष्मी नारायण, सतयुग के मालिक। अभी तुम सतयुग के मालिक बन रहे हो, अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बन रहे हो। पावन बनकर पावन बनाना यही रूहानी सच्ची सेवा है। बाबा कहते पावन बनकर पावन बनाना यही रूहानी सच्ची सेवा है। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो इसलिए तुम बहुत ऊंचे हो। शिव बाबा पतितों को पावन बनाते हैं, तुम भी पावन बनाते हो। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया, अभी बाप फिर लायक बनाए विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को फिर पत्थर ठिक्कर में कैसे कह सकते हो। बाप कहते ये खेल बना हुआ है, कल्प बाद फिर ऐसा होगा। अब ड्रामा प्लान अनुसार मैं आया हूँ तुमको समझाने, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप एक सेकंड की देरी नहीं कर सकते। जैसे बाबा का रिइंकार्नेशन होता है, जैसे बाबा का रिइंकार्नेशन होता है, वैसे तुम बच्चों का भी रिइंकार्नेशन होता है। तुम अवतरित हो, आत्मा यहाँ आकर फिर साकार में पार्ट बजाती है। इसको कहा जाता है अवतरण। ऊपर से नीचे आया पार्ट बजाने। बाप का भी दिव्य अलौकिक जन्म है। बाप खुद कहते मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, ये मेरा मुकर्रर तन है। यह बहुत बड़ा वंडरफुल खेल है। इस नाटक में हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है, जो बजाते ही रहते हैं। 21 जन्मों का पार्ट फिर ऐसे ही बजाएंगे। तुमको क्लियर नॉलेज मिली है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
बाबा कहते महारथियों की बाबा महिमा तो करते हैं ना, महारथियों की बाबा महिमा तो करते हैं ना। ये जो दिखाते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध हुई, ये सब है बनावटी बात। बाबा कहते अभी तुम समझते हो, वह है जिस्मानी डबल अहिंसक, वे हैं जिस्मानी डबल हिंसक, तुम हो रूहानी डबल अहिंसक। बादशाही लेने के लिए देखो तुम बैठे कैसे हो, जानते हो बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, यही फुरना लगा हुआ है। बाबा कहते मेहनत सारी याद करने में ही है, इसीलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। वे बाहर वाले भी ये भारत का प्राचीन योग सिखाना चाहते हैं, समझते हैं कि सन्यासी लोग हमको यह योग सिखलाएंगे। वास्तव में वे सिखलाते कुछ भी नहीं, उन्हों का सन्यास है ही हठ योग का। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम्हारी शुरू में ही किंगडम है, अभी है अंत, अभी तो पंचायती राज्य है। दुनिया में अंधकार तो बहुत है, तुम जानते हो, अभी तो खूने ना है खेल होना है। यह भी एक खेल दिखाते हैं, यह तो बेहद की बात है। कितने खून होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सबका मौत होगा, इनको खूने नायक कहा जाता है। इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए। बाबा कहते डरपोक तो झट बेहोश हो जाएंगे, इसमें निडरपना बहुत चाहिए। तुम हो शिव शक्तियां होना, तुम तो शिव शक्तियां होना। शिव बाबा हैं सर्वशक्तिमान, हम उनसे शक्ति लेते। पतित से पावन बनने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल राय देते, बच्चे तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा को बाप के साथ योग लगाना है तो पाप भस्म हो जाए। अथॉरिटी भी बाप ही है, चित्रों में दिखाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उन द्वारा बैठ सब शास्त्रों वेदों का राज समझाया। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, फिर जो स्थापना हुई उनकी पालना भी जरूर करेंगे ना। यह सब अच्छी रीति समझाया जाता है। जो समझते हैं उनको ये ख्याल रहेगा कि ये रूहानी नॉलेज कैसे सबको मिलनी चाहिए। हमारे पास धन है तो क्यों नहीं सेंटर्स खोलें। बाप कहते हैं अच्छा किराए पर ही मकान ले लो, बाप कहते हैं अच्छा किराए पर ही मकान ले लो, उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। योग से ही मुक्ति, ज्ञान से है जीवन मुक्ति। योग से मुक्ति, ज्ञान से जीवन मुक्ति। 2 वर्षे मिलते हैं, इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए और कुछ नहीं। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी खोलो, विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी, बात तो एक ही हुई। यह मनुष्य से देवता बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है। अरे बीके के बाप को इतने ढेर बच्चे हैं, बीके के बाप को इतने ढेर बच्चे हैं, तुम पूछने आए हो। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप भी वंडरफुल है ना। विश्व के मालिक तुम कैसे बनते हो। शिव बाबा को कहेंगे श्री श्री, क्योंकि ऊंचते ऊंच है ना। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ये सब अच्छी रीति धारण करने की बातें हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, यह है सच्ची सच्ची अमर कथा। सिर्फ एक पार्वती को थोड़े ही अमर कथा सुनाई होगी, कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं। तुम बच्चे बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, फिर सबको समझाना है, जाकर रिफ्रेश करना है, सेंटर खोलना है। बाप कहते सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण होगा।
इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एक सेकंड में मिल जाती है। बाबा कहते बच्चा जन्मा और वारिस हुआ, तुमको भी निश्चय हुआ और विश्व के मालिक बने। फिर है पुरुषार्थ पर मदार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेनी है। दूसरा पॉइंट है, पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। वरदान है, मैं और मेरेपन को समाप्त कर सम्मानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भाव। हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब ये मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इसमें मैंपन के अश्व को अश्वमेघ यज्ञ में स्वाह करो। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेघ यज्ञ में स्वाह करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। स्लोगन है, हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना। हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। अच्छा, ओम शांति।